नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान से आ रही हर खबर आपको भी विचलित कर रही होगी। हर तरफ बंदूक और रॉकेट ही रॉकेट लॉन्चर दिखाई पड़ रहे हैं और इस अफगान महिलाएं और बच्चे तालिबान की भेंट चढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 दशक बाद तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली है और इससे राजनीतिक और मानवीय संकट पैदा हो गया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के साथ ही चीन अफगानिस्तान में तेजी से कूद रहा है, जो सबको चौंका रहा है। लेकिन अब इसकी असलियत भी सामने आने लगी है। चीन यहां कोई समाज कल्याण करने नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की उस विशाल खनिज संपदा पर हाथ साफ करने में जुटा है, जिसे न ब्रिटेन, न रूस और न ही अमेरिका हथिया पाया था। लेकिन चीन के लिए यह बेहद काम की है। अगर चीन इस पर कब्जा जमा लेता है तो फिर दुनिया में उसकी बढ़ती हुकूमत को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती के अंदर वो खजाना छिपा है जो भविष्य की तकनीक में काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी खजाने से रूबरू करवाने वाले हैं, जो अफगानी लोगों की तकदीर बदलेगा या नहीं, लेकिन इससे चीन की चमक में 4 चांद जरूर लगने वाले हैं। दोस्तों, CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दुर्लभ धातुओं की कीमत 2020 में 1000 अरब डॉलर से लेकर 3000 अरब डॉलर के बीच लगाई गई थी। इन कीमती धातुओं का इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली से लेकर इलेक्ट्रिक कारों समेत कई उन्नत तकनीकों में प्रमुख तौर पर किया जाता है और इसी बात को देखते हुए चीन बेहद उत्साहित है। चीन ने बुधवार को कहा था कि वो देश में सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान को राजनयिक मान्यता देने पर फैसला करेगा। चीन के ये मंसूबे कामयाब भी होते दिख रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने उसे न्योता भी दे दिया है। चीन के लिए अफगानिस्तान बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलने वाले धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी, आधुनिक सिरामिक के बर्तन, कंप्यूटर, DVD प्लेयर, टरबाइन, वाहनों और तेल रिफाइनरियों में उत्प्रेरक, टीवी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपर कंडक्टर्स और ग्लास पॉलिशिंग में किया जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया की 85% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी की धातुओं की आपूर्ति करता है। चीन सुरमा और बराइट जैसी दुर्लभ धातुओं और खनिजों की भी आपूर्ति करता है, जो वैश्विक आपूर्ति के लिए मौजूदा लगभग 2/3 हिस्सा है। चीन ने 2019 में अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान धातु निर्यात को नियंत्रण में करने की धमकी दी थी। चीन के इस कदम से अमेरिकी उच्च तकनीक उद्योग के लिए कच्चे माल की गंभीर कमी हो सकती है। अब तालिबान ऐसे संसाधनों के साथ सामने आया है जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में मौजूद खनिजों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इससे पहले साल 2010 में अमेरिका के सैन्य अधिकारियों और भूगर्भ विशेषज्ञों ने खुलासा किया था कि देश में करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का खनिज भंडार है। इससे देश की इकोनॉमी में आमूलचूल बदलाव आ सकता है। देश में कई स्थानों पर लोहे, तांबे और सोने के भंडार हैं। साथ ही वहां कुछ दुर्लभ खनिज भी हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। यह रिचार्जेबल बैटरी बनाने के काम आता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए जरूरी दूसरी टेक्नोलॉजीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव और भयंकर सूखे के कारण अफगानिस्तान में अब तक बहुमूल्य खनिज का दोहन नहीं हो सकता है। तालिबान के राज में भी हाल फिलहाल यह स्थिति बदलने वाली नहीं है। साथ ही वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के भी हित हैं, जिनकी नजर इस खनिज भंडार पर है। लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं और नियोडाइनियम जैसे दुर्लभ खनिज की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के कई देश इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरी क्लीन टेक्नोलॉजीज का रुख कर रहे हैं।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मई में कहा था कि लिथियम, कॉपर, निकल और कोबाल्ट की आपूर्ति तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपाय नाकाम हो जाएंगे। अभी दुनिया का 75% लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ का उत्पादन 3 देश चीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ऑस्ट्रेलिया में होता है। दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार बोलिविया में है, लेकिन अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि अफगानिस्तान में भी उससे भी बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान में सोने, तांबे और लोहे का कुछ खनन हो रहा है, लेकिन लिथियम को निकालने के लिए ज्यादा निवेश और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। किसी खनिज भंडार की खोज से उत्पादन शुरू करने तक औसतन 16 साल का समय लगता है। अभी अफगानिस्तान को खनिज से केवल $1 अरब की कमाई होती है। इसमें से 30 से 40% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तालिबान और दूसरे लड़ाकों का छोटे माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर कब्जा है। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के मुताबिक देश का करीब $9 अरब का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में है। देश में नकदी के तौर पर कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्थिति बदल सकती है अगर तालिबान देश में लिथियम और दूसरे खनिजों के दोहन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए। इससे दुनिया भर में लिथियम की आपूर्ति बढ़ेगी और मोबाइल तथा इलेक्ट्रिक कार की कीमत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक कार की कुल कीमत में 40 से 50% हिस्सा बैटरी का होता है।